ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इक्ष्वाकु के वंशज का वर्णन तथा सौभृत चरित्र। श्री प्राशर जी बोले, जिस समय रैवत ब्रह्मा के से लौटकर नहीं आए तो उसी समय पुण्यजन नामक राक्षस ने उनकी पूरी ध्वंस कर दी। उनके 100 भाई पुण्यजन राक्षस के भय से 10 दिशाओं में भाग गए। उन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए क्षत्रिय समस्त दिशाओं में फैले। धृष्ट के वंश में धाष्ट्रक नामक क्षत्रिय हुए। नाभाग के नाभाग नामक पुत्र हुआ। नाभाग का अम्बरीश और अम्बरीश का पुत्र विरूप हुआ। विरूप से प्रचदक्ष का जन्म हुआ तथा उससे रथितर हुआ। रथितर के संबंध में ये श्लोक प्रसिद्ध है। रथितर के वंशज क्षत्रिय संतान होते हुए भी अंगिरास कहलाए, अतः वे क्षत्रोपत ब्राह्मण हुए। शिंकने के समय मनु की घ्राणेन्द्रियों से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। उनके 100 पुत्रों से विक्षुषी, निमि और दंड नामक 3 पुत्र प्रधान हुए तथा उनके शकुनी आदि 50 पुत्र उत्तरापथ और शेष 48 दक्षिणापथ के शासक हुए। इक्ष्वाकु अष्ट का श्राद्ध का आरंभ कर अपने पुत्र विक्षु को आज्ञा दी कि श्राद्ध के योग्य मांस लाओ। उसने बहुत अच्छा कह उनकी आज्ञा शिरोधार्य किया और धनुष बाण लेकर वन में आ गए। अनेकों मृगों का वध किया, किंतु अति थका मोदा और अत्यंत भूखा होने के कारण उनमें से एक खरगोश खा लिया और बचा हुआ मांस लाकर अपने पिता को निवेदन दिया। उस मांस का प्रोक्षण करने के लिए प्रार्थना किए जाने पर इक्ष्वाकु के कुल पुरोहित वशिष्ठ ने कहा, इस अपवित्र मांस की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने भ्रष्ट कर दिया है, क्योंकि उसने इसमें से एक को खा लिया है। गुरु के ऐसा कहने पर तभी से विक्षु का नाम शशाद पड़ा और पिता ने उसको त्याग दिया। पिता के मरने के अनंतर उसने इस पृथ्वी धर्मानुसार शासन किया। उस शशाद के पुरजय नामक पुत्र हुआ। पुत्रजया भी ये एक दूसरा नाम पड़ा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देवासुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ भी अभिष्ट हुआ है वे मैंने जान लिया है। उसके विषय में ये बात सुनिए। राजश्री शशाद का जो पुत्र जय नामक पुत्र है, उस क्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। तुम लोग परिजन दैत्यों का वध के लिए तैयार करो। ये सुनकर देवताओं ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया और पूर्व तर्ज के पास होकर उससे कहा, हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, हम लोग चाहते हैं कि आप अपने शत्रु के वध में प्रवृत्त हम लोगों की आप सहायता करें। हम अभ्यागत जाने को आप मन भंग ना करें। ये सुनकर उसने कहा, ये जो त्रिलोक्यनाथ शतकृत आप लोगों के इंद्र हैं, यदि मैं इनके कंधे पर चढ़कर आपके शत्रु से युद्ध कर सकूं तो आप लोगों का सहायक हो सकता हूँ। ये सुनकर समस्त देवगण और इंद्र ने बहुत अच्छा ऐसा कहकर उनका कथन स्वीकार कर लिया। फिर वृषभ रूपधारी इंद्र की पीठ पर चढ़कर चराचर गुरु भगवान अच्युत के तेज से परिपूर्ण होकर राजा पुरजय रोषपूर्वक सभी दैत्य को मार डाला। उस राजा के बैल के कंधे पर बैठकर दैत्य सेना का वध किया था, अतः उसका नाम कुकुस्त पड़ा। कुकुस्त के अन्ना नामक पुत्र हुआ। अन्नेना के पृथु, पृथु के विष्टाक्ष, उनके चांद्र युवनाश तथा उस चांद्र युवनाश के शावस्त नामक पुत्र, शावस्त के बृहद्रश तथा बृहद्रश के श्रावस्वत नामक पुत्र हुआ, जिसने श्रावस्ती की पूरी बसाई। श्रावस्त के बृहदक्ष तथा बृहदक्ष के कुलव्लाक्ष का जन्म हुआ, जिसने वैष्णव तेज से पूर्ण तालाब पर अपने 21 सहस्त्र पुत्रों के साथ मिलकर महर्षि उदक के उपकारी धुंधु नामक दैत्य को मारा, अतः उनका नाम धुंधुमार हुआ। उनके सभी पुत्र धुंधु के मुख से निकले हुए निश्वास अग्नि से जलकर मर गए। उनमें से केवल दृढ़ाक्ष, चंद्राक्ष और कपिलाक्ष ये 3 ही बचे थे। दृढ़ाक्ष के हर्यक्ष, हर्यक्ष के निकुंभ, निकुंभ से अमिताक्ष, अमिताक्ष से कुशाव, कुशाव से प्रसेनजित और प्रसेनजित से युवनाक्ष का जन्म हुआ। युवनाक्ष निसंतान होने के कारण खिन्नचित्त से मुनीश्वरों के आश्रम में रहा। उसके दुख से द्रवीभूत होकर दयालु मुनिजनों ने उसके पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञ अनुष्ठान किया। आधी रात के समय उस यज्ञ में समाप्त होने पर मुनिजन मंत्रपूत जल का कलश वेद में रखकर सो गए। उनके सो जाने पर अत्यंत पिपासाकुल होकर राजा ने उस स्थान में प्रवेश किया और सोए होने के कारण उन ऋषियों को उन्होंने नहीं जगाया तथा उस अपरिमित महात्म्यशाली कलश के मंथनमूत जल को पी लिया।
जगने पर ऋषियों ने पूछा, इस जल को किसने पिया? इसका पान करने पर ही तुम्हारी पत्नी महाबलकर्मशील पुत्र उत्पन्न करेगी। ये सुनकर राजा ने कहा, मैंने ही बिना जाने ये सब पी लिया। अतः युवनाक्ष के उदर में गर्भ स्थापित हो गया और क्रमश बढ़ने लगा। यथा समय बालक राजा की दाईं कोख फाड़कर निकल आया, किंतु इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उसके जन्म लेने पर मुनियों ने कहा, यह बालक क्या पान करके जीवित रहेगा? उसी समय देवराज इंद्र ने आकर कहा, ये मेरे आश्रय जीवित रहेगा। अतः इसका नाम मंधाता हुआ। देवेंद्र उसके मुख में अपनी तर्जनी उंगली दे दी और वह उसे पीने लगा। उस अमृतमय उंगली का आस्वादन करने से वे एक दिन में ही बढ़ गया। तभी से चक्रवर्ती मंधाता सप्तद्वीता पृथ्वी का राज्य भोगने लगा। इसके विषय में ये श्लोक कहा जाता है, जहाँ से सूर्योदय होता है और जहाँ अस्त होता है, वे सभी क्षेत्र युवनाक्ष के पुत्र मंधाता का है। मंधाता ने शर्त बिंदु की पुत्री बिंदुमती से विवाह किया और उससे पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए तथा बिंदुमती उनके 50 कन्याएं हुई। उसी समय बहुवचन सौभरी नामक महर्षि ने 12 वर्ष तक जल में निवास किया। उस जल में सम्मत नामक एक बहुत सी संतानों वाला अति दीर्घकाय मत्स्यराज था। उसके पुत्र, पौत्र और दोहित्र आदि उसके आगे पीछे तथा इधर उधर पक्ष, पुच्छ और शिर के ऊपर घूमते हुए अति आनंदित होकर रात दिन उसके साथ क्रीड़ा करते रहते थे तथा वे भी अपनी संतान के सुकमा स्पर्श से अत्यंत हर्षयुक्त होकर उन मुनीश्वर के देखते देखते अपने पुत्र, पौत्र और दोहित्र आदि के साथ अहर्निश क्रीड़ा करता रहता था। इस प्रकार जल में स्थित सौभरी ऋषि ने एकाग्रता रूप समाधि को छोड़कर रात दिन उस मत्स्य राज की अपने पुत्र, पौत्र और दोहित्र आदि के साथ अति रमणीय क्रीड़ाओं को देखकर विचार किया, अहो ये धन्य है जो ऐसे अनिष्ट जोनि में उत्पन्न होकर भी अपने इन पुत्र, पौत्र और दोहित्र आदि के साथ निरंतर रमण करता हुआ अब हमारे हृदय में डाह उत्पन्न करता है। हम भी इस प्रकार अपने पुत्र के साथ अति ललित क्रीड़ाएं करेंगे। ऐसी अभिलाषा करते हुए वे उस जल के भीतर से निकल आए। संतानार्थ गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की कामना से कन्या ग्रहण के लिए राजा मंधाता के पास आए। मुनिवर का आगमन सुन राजा ने उठकर अर्घ्य ध्यान दिए उनको भली भरकार पूजन किया। तदंतर सौभारी मुनि ने आसन ग्रहण करके राजा से कहा, सौभरी जी बोले, हे राजन, मैं कन्या प्रग्रह का अभिलाषी हूँ। अब तुम मुझे कन्या दे दो, मेरा प्रणय भंग मत करो। कार्यवश आया हुआ कोई भी प्रार्थी पुरुष कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हे मंधाता, पृथ्वी तल में और भी अनेक राजा लोग हैं और उनके भी कन्याएं उत्पन्न हुई हैं, किंतु याचकों की मांग हुई वस्तु दान देने की नियम में दृढ़ प्रतिज्ञ तो ये तुम्हारा प्रशंसनीय कुल ही है। हे राजन, तुम्हारा 50 कन्याएं हैं, उनमें से तुम मुझे केवल एक ही दे दो। नृपश्रेष्ठ, मैं इस समय प्रार्थना भंग की आशंका से उत्पन्न अतिशय दुख भयभीत हो रहा हूँ। श्री प्राशर जी बोले, ऋषि के ऐसे वचन सुनकर राजा उनके जराजीर्ण देह को देखकर शाप के भयभीत से अस्वीकार करने में कातर हो उनसे डरते हुए कुछ नीचे को मुख करके मन ही मन चिंता करने लगे। सौभरी जी बोले, हे नरेंद्र, तुम चिंतित क्यों होते हो? मैंने इससे कोई असह्य बात तो नहीं कही है। जो कन्या एक दिन तुम्हें अवश्य देनी ही है, उसे ही यदि तो हम कृतार्थ हो सके, तुम क्या नहीं प्राप्त कर सकते हो? श्री प्राशर जी बोले, तब भगवान सौभरी के शाप से भयभीत हो राजा मंधाता नम्रतापूर्वक उनसे बोले। राजा बोले, भगवान, हमारे कुल की ये रीति है कि जिस सत्कुलोत्पन्न करके वर को कन्या पसंद करेगी वही उसको दी जाएगी। आपकी प्रार्थना हो तो हमारे मनोरथों से परे हैं। ना जाने किस प्रकार ये उत्पन्न हुई है। ऐसी अवस्था में मैं नहीं जानता कि क्या करूं, बस मुझे यही चिंता है। महाराज मंधाता का ऐसा कहने पर मुनिवर सौभारी ने विचार किया, उसको टाल देने का ये एक और ही उपाय है। ये बूढ़ा है, प्रौढ़ा स्त्रियाँ है, फीस पसंद नहीं कर सकती, फिर कन्याओं की तो बात ही क्या। ऐसा सोचकर ही राजा ने ये बात कही है। अच्छा, ऐसा ही सही, मैं भी ऐसा ही उपाय करूँगा। ये सब सोचकर उन्होंने मंधाता से कहा, यदि ऐसी बात है तो कन्याओं के अंतपुर रक्षक नपुंसक को वहाँ मेरे प्रवेश कराने के लिए आज्ञा दो। यदि कोई कन्या ही मेरी इच्छा करेगी तो ही मैं स्त्री ग्रहण करूँगा, नहीं तो इस ढलती अवस्था में मुझे इस व्यर्थ उद्योग का कोई प्रयोजन नहीं। ऐसा कहकर वो मौन हो गए। तब मुनि के शाप की आशंका से मंधाता ने कन्याओं के अंतपुर रक्षक को आज्ञा दी। उसके साथ अंतपुर में प्रवेश करते हुए भगवान सौभारी ने अपना रूप सकल सिद्ध और गंधर्व से भी अतिशय मनोहर बना लिया। उन ऋषिवर को अंतपुर में ले जाकर अंतपुर रक्षक ने उन कन्याओं से कहा,
तुम्हारे पिता महाराज मंधाता की आज्ञा है कि ये ब्रह्म ऋषि हमारे पास एक कन्या के लिए पधारे हैं और मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि मेरी जो कन्या श्रीमान को वर्ण करेगी उसकी स्वेच्छा तो मैं किसी प्रकार की बाधा नहीं डालूंगा। ये सुनकर उन सभी कन्याओं ने यथुवती गजराज का वर्ण करने वाली हथनियों के समान अनुराग और आनंदपूर्वक अकेली मैं ही वर्ण करती हूँ ऐसा कहते हुए उन्हें वर्ण कर लिया। वे परस्पर कहने लगी, अरे बहनों, व्यर्थ चेष्टा क्यों करती हो? मैं इनका वर्ण करती हूँ, ये तुम्हारे अनुरूप है भी नहीं। विधाता ने ही इन्हें मेरा भ्राता और मुझे इनकी भार्या बनाया है। अब तुम शांत हो जाओ। अंतपुर में आते ही सबसे पहले मैंने ही इन्हें वर्ण किया था। तुम क्यों मरी जाती हो? इस प्रकार मैंने वर्ण किया है, पहले मैंने वर्ण किया है, ऐसा कह कहकर उन राजकन्याओं ने उनके लिए बड़ा कलह मच गया। जब उन समस्त कन्याओं ने अतिशय अनुरागवश उन मुनिवर को वर्ण कर लिया तो कन्या रक्षक ने नम्रतापूर्वक राजा संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों कह सुनाया। श्री प्राशर जी बोले, ये जानकर राजा ने ये कहता है ये कैसे हुआ, मैं क्या करूं? मैंने क्यों उन्हें कहा था? इस प्रकार सोचते हुए अत्यंत व्याकुल मन से इच्छा ना होते हुए भी जैसे तैसे अपने वचन का पालन किया और अपने अनुरूप विवाह संस्कार के समाप्त होने पर महर्षि सुभारी उन समस्त कन्याओं को अपने आश्रम पर ले गए। वहां आकर उन्होंने दूसरे विधाता के समान अशेष शिल्प कल्प प्रेरणा विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि इन समस्त कन्याओं में से प्रत्येक के लिए पृथक पृथक महल बनाओ, जिनमें खिले हुए कमल और कुत्ते हुए सुंदर हंस तथा कर्णदव आदि जल पक्षियों सुशोभित जलाशय में सुंदर उपाधन शया परिषद हो और तथा पर्याप्त खुला खुला स्थान हो। तब संपूर्ण शिल्प विद्या के अशेष आचार्य विश्वकर्मा ने भी उनकी आज्ञानुसार सब कुछ तैयार करके उन्हें दिखलाया। तदंतर महर्षि सुभारी की आज्ञा से उन महलों में अनिवार्य नद नाम की महानदी निवास करने लगी। तब तो उन संपूर्ण महलों में नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य और ले आदि सामग्रियों से वे राजकन्याएं आए हुए अतिथियों और अपने अनुकृत भृत्यवर्ग को तृप्त करने लगी। एक दिन पुत्रों के स्नेह से आकर्षित होकर राजा मंधाता ये देखने के लिए कि वे अत्यंत दुखी हैं या सुखी महर्षि सुभरी के आश्रम के निकट तो आए तो उन्होंने वहां अति रमणीय उपवन और जलाशयों से युक्त स्फटिक शिला से किए महलों की पंक्ति देखी, जो फैलती हुई म्यूख मालाओं से अत्यंत मनोहर मालूम पड़ती थी। तदंतर वे एक महल में जाकर अपनी कन्या का स्नेहपूर्वक आलिंगन कर आसन पर बैठे और फिर बढ़ते हुए प्रेम के कारण नैनों में जल भरकर बोले, बेटी, तुम लोग यहाँ सुखपूर्वक तो हो ना? तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं? महर्षि सुभरी तुमसे स्नेह करते हैं या नहीं? क्या तुम्हें हमारे घर की याद आती है? पिता के ऐसा कहने पर उस राजपुत्री ने कहा, पिताजी, ये महल अति रमणीय है, ये उपवन आदि भी अतिशय मनोहर है। खिले हुए कमलों से युक्त इन जलाशयों में जल पक्षीगण सुंदर बोली बोलते रहते हैं। भक्ष्य भोज्य आदि खाद्य पदार्थ, उपटन और वस्त्राभूषण आदि भोग तथा सुकमा शयासन आदि सभी मन से अनुकूल हैं। इस प्रकार हमारा गृहस्थ यद्यपि सर्वस्व संपन्न है, तथापि अपनी जन्मभूमि की याद भला किसको नहीं आती है। आपकी कृपा से यद्यपि सब कुछ मंगलमय है, तथापि मुझे एक बड़ा दुख है कि हमारे पति ये महर्षि मेरे घर से बाहर कभी नहीं जाते। अत्यंत प्रीति के कारण ही केवल मेरे ही पास रहते हैं, मेरी अन्य बहनों के पास ये जाते ही नहीं। इस कारण से मेरी बहनें अति दुखी होंगी, यही मेरे पति मेरे अति दुख का कारण है। उसके ऐसा कहने पर राजा ने दूसरे महल में जाकर अपनी अन्य कन्या का लिंगन किया और आसन पर बैठकर अनंतर उससे भी इसी प्रकार पूछा। उसने भी उसी प्रकार महल आदि संपूर्ण उपभोग के सुख का वर्णन किया और कहा, अतिशय प्रीति के कारण महर्षि केवल मेरे ही पास रहते हैं और किसी बहन के पास जाते ही नहीं। इस प्रकार पूर्ववत सुनकर राजा एक एक करके प्रत्येक महल में गए और प्रत्येक कन्या से इसी प्रकार पूछा और उन सब ने भी वैसा ही उत्तर दिया। अंत में आनंद और विस्मय के भार से विवशित होकर उन्होंने एकांत में स्थित भगवान सोभरी की पूजा करने के अनंतर उनसे कहा, भगवान, आपकी ही योग सिद्धि का ये महान प्रभाव देखा। इस प्रकार के महान वैभव के साथ और किसी को भी विलास करते हुए हमने नहीं देखा, सो ये सब आपकी तपस्या का ही फल है। इस प्रकार उनका अभिवादन करके वे काल तक उन मुनिवर के साथ ही अभिमत भोग भोगते रहे और अंत में अपने नगर को चले गए। कालक्रम से उन राजकन्याओं से सोभरी मुनि के 150 पुत्र हुए। इस प्रकार दिन दिन स्नेह प्रसाद होने से उनका हृदय अतिशय ममतामय हो गया।
वे सोचने लगे, क्या मेरे ये पुत्र मधुर बोली से बोलेंगे, अपने पाँव पे चलेंगे, क्या ये युवावस्था को प्राप्त होंगे, उस समय क्या मैं इन्हें सपनिक देख सकूंगा, फिर क्या इनके पुर होंगे और मैं इन्हें अपने पुत्र पौत्र से युक्त देखूंगा। इस प्रकार कालक्रम से दिनानुदिनी बढ़ते हुए इन मनोरथ की उपेक्षा कर वे सोचने लगे, अहो मेरे मोह का कैसा विस्तार है। इन मनोरथों की तो हजारों लाखों वर्षों से भी में भी समाप्ति नहीं हो सकती। उनमें से यदि कुछ पूर्ण भी हो जाते हैं तो उनके स्थान पर अन्य नए मनोरथों की उत्पत्ति हो जाती है। मेरे पुत्र पैरों से चलने लगे, फिर से युवा हुए, उनका विवाह हुआ तथा उनके संतानें हुई। ये सब तो मैं देख चुका, किंतु अब है, यदि उनका जन्म भी मैंने देख लिया तो फिर मेरे चित्त में दूसरा मनोरथ उठेगा, और यदि वे भी पूरा हो गया तो अन्य मनोरथ की उत्पत्ति को ही कौन रोक सकता है। मैंने अब भली प्रकार समझ लिया है कि मृत्यु पर्यंत मनोरथ का अंत तो होना ही है। ये जिस चित्त में मनोरथ की आसक्ति होती है और जिस चित्त में मनोरथ की आसक्ति होती है और कभी परमार्थ में लग नहीं सकता। अहो मेरी वे समाधि जलवास के साथी मत्स्य के संग से अकस्मात नष्ट हो गई, और उस संग के कारण ही मैंने स्त्री और धन आदि का परिग्रह किया, तथा परिग्रह के कारण ही अब मेरी तृष्णा बढ़ गई है। एक शरीर का ग्रहण करना ही महान दुख है, और मैंने तो इन राजकन्याओं का परिग्रह करके उसे 50 गुना कर दिया है, तथा अनेक पुत्रों के कारण अब वे बहुत ही बढ़ गया है। अब आगे भी पुत्रों के पुत्र तथा उनके पुत्रों से और उनका पुण्य पुण्य विवाह संबंध करने से वे और भी बढ़ेगा। ये ममता रूप विवाह संबंध अवश्य बड़े ही दुख का कारण है। जलाशय में रहकर मैंने जो तपस्या की थी उसकी फल स्वरूप ये संपत्ति तपस्या की बाधक है। मत्स्य के संग से मेरे चित्त में जो पुत्र आदि का राग उत्पन्न हुआ था उसी ने मुझे ठग लिया। निसंगता ही यतियों को मुक्ति देने वाली है। संपूर्ण दोष संग से ही उत्पन्न हुए हैं। संग के कारण तो योगारूढ़ यति ही भी पतित हो जाते हैं, फिर मंदगति मनुष्य की तो बात ही क्या। प्रिय ग्रह भी गहने मेरी बुद्धि को पकड़ा हुआ है। इस समय मैं ऐसा उपाय करूंगा जिससे दोषों से मुक्त होकर फिर अपने कुटुंबियों के दुख से दुखी न हो। अब मैं सबके विधाता अचिंत्य रूप अणु से भी अणु और सबसे महान सत्व एवं तम स्वरूप तथा ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान विष्णु की तपस्या करके आराधना करूंगा। उन संपूर्ण तेजोमय सर्वस्वरूप अव्यक्त विश्व शरीर अनंत श्री विष्णु भगवान में मेरा दोष रहित सदा निश्चल रहे, जिससे मुझे फिर जन्म न लेना पड़े। जिस स्वरूप अमल अनंत सर्वेश्वर और आदि मध्य शून्य से पृथक और कुछ भी नहीं है, उस गुरुजनों के भी परम गुरु भगवान विष्णु की मैं शरण में जाता हूँ। श्री प्राशर जी बोले, इस प्रकार मन ही मन सोचकर सोभरी मुनि पुत्र गृह आसन परिषद और आदि संपूर्ण पदार्थों को छोड़कर अपनी समस्त स्त्रियों के सहित वन को चले गए। वहाँ वानप्रस्थों के योग्य समस्त क्रियाकलाप का अनुष्ठान करते हुए संपूर्ण पापों का क्षय हो जाने पर तथा मनोवृत्ति के राग द्वेषहीन हो जाने पर आह्वान आदि अग्नियों को अपने में स्थापित कर सन्यासी हो गए। फिर भगवान में आसक्त हो संपूर्ण कर्मकलाप का त्याग कर परमात्मा प्रायण पुरुषों के मोक्ष को प्राप्त किया, जो अजन्मा अनादि अविनाशी विकार और मरणादि धर्म से रहित इंद्रियों से अतीत तथा अनंत है। इस प्रकार मंधाता की कन्याओं के संबंध में मैंने इस चरित्र का वर्णन किया है। जो कोई इस सुभारी चरित्र का स्मरण करता है अथवा पढ़ता पढ़ता व सुनता है, धारण करता है, लिखता लिखवाता तथा सीखता सिखाता है अथवा उपदेश करता है, उसके 6 जन्मों तक दुसंतति अधर्म और वाणी अथवा मन की कुमार्ग को प्रवृत्ति तथा किसी भी पदार्थ में ममता नहीं होती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय माँ कंजक, जय माता दी।